नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज है मेरे हाथ में स्पिरिचुअल गिफ्ट के कार्ड्स। ये जो टाइम चल रहा है इससे बहुत सारे लोगों के अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट भी अनलॉक हो रहे होंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपको भी रिसीव हो रही हों कि कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके अनलॉक हो रहे हैं या कौन-कौन से आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, उनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, उन पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पास कौन-कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं या इस समय आपके कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक होने जा रहे हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरी रीडिंग पे और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर लें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल हाउस क्लीनर एंड मैनिफेस्टेशन कोच। वाह। स्पिरिचुअल इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजी एंड शैमनिज्म। देखिए कलेक्टिव के लिए है तो जो भी आपको अपने अंदर टैलेंट लगते हो, आपको लगता हो कि हाँ ये इनमें मेरा इंटरेस्ट है और ये इसके लिए देखिए अगर अभी जैसे ये कार्ड है, ये रीडिंग आई है आपके सामने, इसमें अगर आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं और इसकी कंफर्मेशन अगर कहीं और से भी मिलती है तो नो डाउट आपके पास ये गिफ्ट है, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। पामिस्ट्री। इसमें देखिए इतने सारे गिफ्ट्स किसी एक ही के पास हो ये जरूरी तो नहीं है, हो भी सकते हैं। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, हो सकता है आपने बहुत सारी पास्ट लाइफ में अपने इन सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो ये सारे गिफ्ट आपके पास हो भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें, तो उनको उतना ही लें जितना आपको अपने अंदर फील हो रहा हो कि मुझे लेना चाहिए। फर्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन कोच। ये कार्ड ये कहता है कि जैसे आज की डेट में आप देखें हर कोई मैनिफेस्टेशन कोच बनने के चक्कर में ही पड़ा है कि मैं मतलब मनी को मैनिफेस्ट करें, अपनी ड्रीम्स लाइफ को मैनिफेस्ट करें, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे ही लगा हुआ है। और तरह-तरह की चीज़ें जैसे 369, 555 इस तरह की जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई जाती हैं। उसी तरीके से हो सकता है आपका अपना एक ऐसा गिफ्ट हो, जिससे आप एक दूसरों को मतलब आपकी चीज़ें हो सकता है आपने कभी एनालाइज़ की हो कि आपकी चीज़ें तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती हैं। जैसे ही आपके मन में आती हैं, कुछ टाइम के बाद ही आप देखते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और उनका आप कोई ख़ास टेक्निक भी नहीं लगाते होंगे। तो जिस तरीके से वो चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में करते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। शेयर योर नॉलेज ऑफ मैनिफेस्टेशन टू हेल्प अदर्स रिमूव ब्लॉक्स एंड ब्रिंग their dream to life. By building them through the process, you can empower them to align with their desires and create a reality filled with purpose and fulfillment. ये कार्ड ये कहता है कि मैंने जैसे कहा कि हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हो, बहुत सारी जैसे आपके अंदर जो भी इच्छाएं हो। कई बार क्या होता है देखिए मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में एक चीज़ तो मैं कहूँगी कि अगर ये मैनिफेस्टेशन लगती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर काम करता है कुछ तो वो होती है आपकी प्योर इंटेंशन। प्योर इंटेंशन का मतलब है कि अगर आप अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके फ़ायदे की तो हो, लेकिन किसी के नुकसान की ना हो। दूसरों की और ज़्यादा अगर आपके फ़ायदे के साथ-साथ दूसरों का भी फ़ायदा कराती है, तो ये डबल प्योरिटी हो गई। लेकिन पहली प्योरिटी तो ये होती है कि किसी और का नुकसान ना करा रही हो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो। तो वैसी चीज़ें लग जाती हैं। आप जब फ्री माइंड से रहते हैं, हँसते-खेलते कर लेते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप भी करते आए हो, तो उन्हीं चीज़ों को आपको शेयर करने के लिए कहा जाता है कि अपनी नॉलेज को शेयर करें और दूसरों की लाइफ़ से जो मैनिफेस्टेशन में जो उनके ब्लॉक्स हैं, उनको रिमूव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। उनकी लाइफ़ को ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उन्हें एम्पावर कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए और अपनी लाइफ में वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए जो भी उनका अपना ड्रीम लाइफ है। क्रिएट अ रियलिटी फिल्ड विद पर्पस एंड फुलफिलमेंट में भी या आपका एक पर्पस भी हो मैनिफेस्टेशन कोच। आप दूसरों को उनके ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना सिखा सकते हैं। सेकंड कार्ड है स्पिरिचुअल हाउस क्लींजर। ये हाउस क्लींजर क्या होता है कि जो जैसे गंदगी को साफ करना, नेगेटिविटी को साफ करना, नेगेटिव एनर्जीज इसमें तो खैर स्पेशली ये कहा जा रहा है कि जो जो नेगेटिविटी होती है लोगों के अंदर की नेगेटिविटी हो, उनके घर के अंदर की नेगेटिविटी हो, बाहर की हो, ये उसकी बात कर रहा है कि आप जो है ना अपने स्पेस को कैसे क्लींज किया जाए। आप उसके वो आपके अंदर हो सकता है कोई गुण हो ऐसा। एक्सप्लोर द प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल क्लींजिंग बाय रिमूविंग नेगेटिविटी एंड restoring positive energy in space. Through various methods, you can create a harmonious and
अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट ये बात कर रहा है कि आप अगर ये एक तो ये चीज़ है कि आप ये आपका एक टैलेंट हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप हाउस में क्लीनिंग करते हो, अपनी स्पिरिचुअल क्लीनिंग करते हो, जैसे सेजिंग करते हैं, धूप जला के या दिया हवन, कई तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ अपने जो स्प्रे वगैरह आते हैं उनसे भी करते हैं। किसी भी तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, साउंड से कर सकते हैं। उसी तरीके से कह रहा है कि हो सकता है आपके अंदर ये टैलेंट हो कि आप क्लीनर बनाते हो, जिससे लोग अपने घरों में क्लीनिंग कर सकें। आपको ये हो सकता है इसके बारे में आप और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, हो सकता है इस पे आपने काम किया हो, तो इन चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने ऊपर पहले इसको यूज़ कर सकते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने में और पॉजिटिविटी को रिस्टोर करने में। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो आप इन चीज़ों को भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, ये आपका अपना एक गिफ्ट हो सकता है। ये आपके लिए खुद के लिए भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप चीज़ों को नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को रिस्टोर कर सकते हैं और दूसरों को भी इस चीज़ में आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके अंदर भी चीज़ों को बता के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको पता हो इसके बारे में। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल इंजीनियर, हार्नेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड इंटीग्रेट योर नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी एंड साइंस टू क्रिएट मीनिंगफुल सॉल्यूशन। योर unique approach bridges the gap between the spiritual and practical, ब्रिंगिंग बैलेंस एंड इनोवेशन। ये कार्ड ये कह रहा है ना कि जैसे आज के डेट में क्या है कि सारे लोग मतलब ज्यादातर लोग आपको दिखेंगे नॉर्मल तरीके से लाइफ में पैसे को कैसे अर्न करना है, कैसे अपनी लाइफ में लग्जरी को मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके से जो बड़ी से बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, केवल और केवल मटेरियलिस्टिक चीजों के उसमें भाग रहे हैं। फैमिली में किस तरीके से हमारे आगे बढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में क्या करती है, इसका रियली अंदाजा ही नहीं है किसी को। तो अगर जिनको है अंदाजा उन्हें बात पता है, हो सकता है ये चीजें आपको भी पता हो कि कैसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है। आप एक जो आपका खुद का अपना एक ब्रिज होगा जो दोनों को बैलेंस करके चलता होगा, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। आपके पास एक टेक्निक होगी किस तरीके से हम स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके अपनी चीजों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है ये स्किल हो और यही स्किल आप दूसरों को सिखा सकते हैं, जिसमें आप अपनी खुद की साइकोलॉजी को, स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को एक साथ यूज करके उसे इंटीग्रेट करके आप लोगों की लाइफ में भी कुछ मीनिंगफुल सॉल्यूशन दे सकते हैं, अपनी लाइफ में जिस तरीके से आपने मीनिंगफुल सॉल्यूशंस को क्रिएट किया होगा या क्रिएट करते हैं। वो हो सकता है आपके अंदर ये टैलेंट हो कि आप इन तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करके, मतलब मिक्स करने का मतलब डब्बे में डाल के मिक्स करना नहीं, मतलब ये है कि जैसे स्पिरिचुअल इंजीनियर क्या करते हैं, लोगों को हील कर देते हैं, या जैसे अगर किसी की लाइफ में किसी चीज की कमी है तो वो कमी क्यों है, तो उन्हें क्या चीज करने की जरूरत है, किस तरीके से अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करके कैसे वो क्या बैलेंस कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों में ही अगर है तो कैसे वो अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल चीजों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चीजों को और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरे मेरे पास फाइनेंस नहीं आ रहा, जैसे इसमें ब्लॉक्स की बात कर रहा, तो ये है कि जैसे फाइनेंस नहीं आ रहा, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, घर में बहुत ज्यादा मनी की कमी है, तो वो क्या होता है कि फोकस करते हैं कि कैसे ऐसा काम करें कि जिससे हमारे पैसे बढ़े। वो इस पे कम फोकस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी मनी को ब्लॉक कर रही है। तो वो जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हर कोई नहीं देख पाता। हो सकता है कि आप इन चीजों पे काम करते हो कि अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपकी, कि जो भी प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना कि उसका उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे अगर बात करें कि पैसा है, पैसे की अगर जड़ों की बात करें तो बाहर बहुत सारी जड़ें दिखाई देंगी कि अच्छा काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहा है कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसका काम करने में मन नहीं लग रही, सारी बाहर से दिखने वाली चीजें हैं। जो मेन उसकी जड़ है वो है रूट चक्र। कि किसी का हो सकता है कि एक तो ये कि रूट चक्र इम्बैलेंस हो वहां पे, क्योंकि मूलभूत चीजें वहीं से मिलती हैं, फाइनेंस वहीं से ब्लॉक होता है, तो अगर वहां पे ब्लॉकेज है तो वो आप देख सकते हैं, वहां पे चीजों को रिलीज करना, वहां से कैसे किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी लाइफ में जो बाकी सारी चीजें हैं उनको मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अपने आप के अंदर चेंज करके कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और वही चीजें दूसरों को बताना कि कैसे आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन बैलेंस करके आप अपने एक इनोवेटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है आपका एक टैलेंट हो कि लोगों के अंदर जो इंजीनियरिंग होती है ना, कि बाहर तो जो गलत दिख रहा है वो दिख रहा है, आपके अंदर कौन कौन सी चीजें गलत है, कौन कौन सी चीजें खराब है जिन पे आपकी नजर नहीं जा रही है, उन पे ध्यान देना, उनको ठीक करना, और उनको ठीक करने के बाद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो चीजें हमारी खराब है उनको ठीक कर पाना।
तो अंदर से बाहर की तरफ ठीक करना, पहले अंदर का ठीक करना और उससे फिर बाहर का ठीक करना। जो ब्रिज है ना इसके बीच का, वो ब्रिज आप कहीं न कहीं अपने स्किल्स को बना लेते हैं और वही ब्रिज जो है वो इनोवेशन का काम करती है, दूसरों की लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर सकती है चीज़ों को। नेक्स्ट कार्ड है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का कार्ड तो आपको पता ही हो सकता है, आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, आप बहुत सारी जो विज़डम है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारा काम किया है इसमें। एक्सप्लोर द विज़डम ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू गेन डीपर इनसाइट इनटू सोल जर्नी थ्रू द अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन बाय interpreting the movement of stars and planets. You can uncover profound guidance and clear understanding of life paths. आपको एक आ जाए कि हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आपने पहले कभी लिया हो, आपके पास ये गिफ्ट हो और इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कहा, इसके डीप में जाने के लिए कहा जाता है कि डीपर स्टडी करने के बाद आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी विजडम अनलॉक हो, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको समझ सकते हैं और आपका लाइफ पाथ क्या हो सकता है, जो सोल पर्पस कहिए, लाइफ पाथ कहिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं कि क्या है आपका लाइफ का पाथ, क्या होना चाहिए एक्चुअली, वो चीज़ें आप इससे जान सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है शैमनिज्म। Embrace the path of shaman, a spiritual teacher, healer, whose journey between worlds to bring wisdom and healing through the sacred role. You can serve as a bridge, guiding others toward deeper understanding and transformation. ये कार्ड ये कह रहा है ना कि जैसे आप हो सकता है कोई टीचर या हीलर हो, स्पिरिचुअल कोच हो, कोई भी हो सकते हैं, जो एक जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ब्रिज होता है, एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के बीच में भी, जैसे वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे जो एक तो ये नॉर्मल वर्ल्ड हमारा दिखाई देता है, एक वर्ल्ड वो जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म जगत कह सकते हैं। तो दो वर्ल्ड्स के बीच में जो ब्रिज है, वो ब्रिज की तरह आप काम कर सकते हैं। उनके बीच में हो सकता है आपके पास ये टैलेंट हो कि आप इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं और इनके थ्रू भी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं। इस टाइप शैमनिज़्म क्या होते हैं, जो अ, मतलब उनके अंदर ऐसी हीलिंग क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी हील कर सकते हैं। किसी को भी किसी भी जैसे जो उनका अपना एक रोल होता है, जो बहुत प्योरिटी के साथ एक ब्रिज का काम करते हैं 2 वर्ल्ड्स के बीच में। मतलब ये कह सकते हैं कि जो ईश्वर से भी अलाइनमेंट में होते हैं, इस जगत में रहकर वो दूसरे जगत से भी जुड़े रहते हैं और वहाँ पे फिर वो जो एनर्जी होती है उनसे उनके थ्रू ये इस जगत में लोगों को हील कर सकते हैं, उन्हें भी गाइड कर सकते हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फेमिनिज्म की भी आपके अंदर एक क्वालिटी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को, मैं तो नहीं कहूँगी कि हर किसी के पास होगी, कुछ एक लोग होंगे इस रीडिंग को देखने वाले जिनके अंदर ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक अलग ही टैलेंट होता है। टैलेंट तो क्या ही कहो, ये गिफ्ट है, सारी चीज़ें गिफ्ट में ही हैं। स्पिरिट बोर्ड engage in the practice of using a talking board to connect with the spirit who have crossed over. Through this communication, you can gain insight, guidance and the message from the other side. ये कार्ड ये कहता है जैसे किसी की पिक्चर होती है, इमेज होती है, अगर जैसे कोई फोटो से देख के, कहीं आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखी होगी किस तरह काम लोग करते हैं। जैसे इसमें एक इमेज है ये और एक इंसान इसको पूरी तरीके से इस पिक्चर की इमेज की या जो उसमें जो भी बना हुआ है ना उसकी गेजिंग कर रहा है, उसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ कनेक्ट करके वो दूसरे वर्ल्ड में उनसे बात करके उसके थ्रू वो गाइडेंस ले सकता है। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में तो नहीं इसको बताऊँगी, बस ये है कि जैसे मान लीजिए जैसे एक साइड से अगर कोई है, ये एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं कि जो लोग हैं, नहीं हैं, उनकी बात भी है कि अगर पिक्चर को देख के उससे कनेक्ट करके और ये बता पाना किसी का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई और क्या-क्या चीज़ें घटित हुई हैं, क्या मतलब जो भी उसकी डिटेल्स है वो निकाल पाना उससे। ये ऐसे भी टैलेंट होते हैं लोगों के पास, तो हो सकता है आप में से किसी के पास हो। Psychometry unlock the ability to sense and read the vibrations of objects and people through touch, allowing you to connect with memories and energies from the past. ये कार्ड ये साइकोमेट्री भी जैसे इसमें बोर्ड है कि किसी की इमेज के साथ या कोई ऐसा बोर्ड जिसपे किसी बोर्ड के अंदर कनेक्ट करना, उसको कनेक्ट करके उसके पार जाके देख पाना, ये आपका स्पिरिट बोर्ड का काम है, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करना। ये साइकोमेट्री कहते हैं किसी भी चीज को, जैसे एक छोटी सी चीज पड़ी हुई है, अब जैसे आपने देखा हो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को लेके क्रिस्टल को टच करके उसको रीड करके एनर्जी सेंस करके इंसान उससे कनेक्ट करते हैं लोग। बहुत लोगों को देखा हो क्रिस्टल जो रीडर्स होते हैं वो ये होते हैं, उसके थ्रू ये वो बहुत सारी चीजें सेंस कर पाते हैं, उनकी एनर्जीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसी तरीके से ये कार्ड ये कहता है कि कुछ चीजें हैं जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको टच करके आप उनकी एनर्जी को सेंस कर सकते हैं, उनकी बॉडी को टच करके
और उनको रीड कर पाना कि उनकी एनर्जी क्या कह रही है इस समय, उससे डायरेक्ट बात कर पाना कनेक्ट करके, और उनके पास्ट की मेमोरीज में जाके ये फील कर पाना कि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ। और एक्चुअली ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, ये दोनों, ये भी तीनों, कि आप कहीं भी किसी भी लेवल पे, साइकोमेट्री मतलब साइकोलॉजिकली जुड़ना, कि अगर किसी की फीलिंग्स के साथ जुड़ के, कि उसकी वो फीलिंग्स है तो उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की फीलिंग्स हैं। ये एक्चुअली सेंस करने वाली चीज होती है। कई बार होता है कि हम लोग भी कई किसी रूम में बैठते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको देखने के साथ, उनको देख के फेस से ही समझ में आता है, कुछ लोग वो एनर्जी सेंस हो जाती है कि इंसान दुखी है, खुश है, क्या है, वो सारी चीजें। तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी होती है। उसी तरीके से साइकोमेट्री है कि आप लोगों के टच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनको छू के बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को छूकर देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने टाइम का है, किस मतलब जैसे एंशिएंट चीजों का जो एक डिटेल में लोग करते हैं, उसकी बात कर रहा है कि ये ऐसी ऐसी चीजों वाले जो एनालिसिस होती है, वो गिफ्ट भी आप लोगों में से किसी के पास हो सकता है। नेक्स्ट जो बॉटम का कार्ड आया, पामिस्ट्री। पामिस्ट्री सभी को पता है कि हाथ की रेखाओं को पढ़ के बता पाना कि क्या आपकी रेखाएं क्या बताती हैं, कितना मतलब आपकी लाइफ में क्या है, आपका लाइफ पाथ क्या हो सकता है, एज एज से लेकर आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी चीजें, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, उसी तरीके से ये पामिस्ट्री भी बता सकती है, कि पामिस्ट्री में कि आप किसी की रेखाओं को पढ़ के बता पाना कि क्या चल रहा है। तो ये है आप लोगों का स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब इनमें से किसके क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये तो क्लेम करने की बात है कि आप किसको क्लेम करते हैं। जिस पे आपको डाउट हो उसको क्लेम ना करें, अगर डाउट हो तो उसको सरेंडर कर दें कि अगर ये गिफ्ट मेरे पास है तो उनकी मुझे क्लैरिटी दी जाए, तो वो क्लैरिटी भी आती है। चलिए इसके लिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। आज के लिए क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वाले रीडिंग से। सीड प्लांटर, सरेंडर, लेट गो by releasing control, heart keeper, compassion flows through you like moonlight on water, intuitive, nurturing, wise, you feel deeply, love fully and heal quietly, a true emotional alchemist। ये भी एक परफेक्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट ही है। द नर्चर, grounded, generous, abundant, you make people feel safe, including yourself। Wow! Whether it is a warm meal or wise advice, your magic is in the care you give। Next card है seed planter, a grounded beginning is blooming, a new job idea or commitment, plant it with care, water it with patience, your garden of abundance is taking root। आज तो कुछ ज्यादा ही गिफ्ट आ गए। द सरेंडर, let go by releasing control and embracing the intentional pause, sorry, you open yourself to spiritual growth, clarity and new perspective। एक्चुअली ये सारे कार्ड्स, ये है तो गाइडेंस में, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ही गिफ्ट हैं। इन सारी चीजों में आप माहिर हैं। एक्चुअली मैं कहने थोड़ा सा ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके ही गिफ्ट हैं। सरेंडर करना, कैसे सरेंडर करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, कैसे इंटेंशनल पॉज को एम्ब्रेस किया जाता है, आप कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्लैरिटी के लिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नहीं पता है कि ये आपका गिफ्ट है कि नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए। तो ये भी एक कला होती है कि हाउ टू सरेंडर। द हार्ट कीपर, आपके अंदर का कंपैशन वो आपके लिए, खुद के लिए भी है, दूसरों को भी नर्चर करना सिखाता है। इंट्यूटिव है, वाइज है, यू फील डीपली, लव फुली एंड हील क्वाइटली, अ ट्रू इमोशनल एल्केमिस्ट। जो दूसरों को फील कर सकता है, हील कर सकता है, अपनी जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसम्यूट कर सकता है, कि उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है कैसे उस चीज को ट्रांसम्यूट किया जाए। अगर कोई नेगेटिव सोच रहा है तो कैसे उसकी एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज किया जाए, या उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कैसे दिया जाए। ये सारी चीजें आती हैं एल्केमिस्ट की एनर्जी में। जो हील कर सकता है, नर्चर करना, कैसे किसी को नर्चर करना चाहिए, किस तरीके से किसी को फील कराना, सेफ फील कराते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी कैसे हम सेफ फील करा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके गुणों में आती हैं। और ये छोटे छोटे गुण नहीं है। ग्राउंडेड, जनरस और अबंडेंट, यू मेक फील सेफ इंक्लूडिंग योरसेल्फ। मतलब खुद को भी नर्चर करना, दूसरों को भी नर्चर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है।
मतलब और ऐसे लोगों के पास बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं। द सीड प्लांटर, कैसे किसी चीज़ का बीज ये एक्चुअली जो होती है ना, ये गार्डनिंग से रिलेटेड भी हो सकता है कि कैसे गार्डन में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस जगह पे ये बात कर रहा है अबंडेंस की, किस तरीके से अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों के बीज को बो के आप अपनी लाइफ में बड़ी-बड़ी अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे जो जैसे कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें सीड को प्लांट करना चाहिए, वाटर देना चाहिए या उनकी केयर करनी चाहिए, किस तरीके से आप पेशेंस रखते हैं। जैसे होता है ये बीज को बो देने के बाद इंसान पता नहीं कितने सालों तक अलग-अलग तरीके के प्लांट होते हैं, उनके लिए वेट करता है पेशेंस के साथ। और फिर उसकी जो अबंडेंस होती है उनको वो एंजॉय करता है, क्योंकि जो रूट है ना उनकी जड़ों को जमने में टाइम लगता है। तो ये जो एक पेशेंस वाला जो एक काम है ना, ये सीड को प्लांट करना और उसके अबंडेंस को एंजॉय करना, ये सारी चीजें भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो आप लोगों को पेशेंस सिखा सकते हैं। अगर वो इम्पेशेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से या जो भी कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो आप वो चीजें भी लोगों को सिखा सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई रीडिंग आएगी, और ये तो सडनली आज मेरा मन कर गया कि इस पे करने को। मन क्या कर गया, ये चीज़ें गाइड की थी, मैंने अवॉइड भी किया था, लेकिन फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इस पे ही करनी चाहिए। क्लेम कीजिए जो भी आपको इसमें लगता है कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड और आपको लगता है कि ये गिफ्ट आपके होनी चाहिए, तो इसे आप क्लेम करके फिर से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ की गिफ्ट ही आपकी इस लाइफ की गिफ्ट बने, आप उनको भी गिफ्ट बना सकते हैं। लर्निंग के लिए ही इंसान आया है, जो आप इसमें सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। बस ये है कि कुछ गिफ्ट ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा रिस्क होता है, तो अगर वहां पे आपको कॉन्फिडेंस ना आए या फिर क्लैरिटी ना रहे, तो उस तरफ जाने के पहले आप चीजों को सरेंडर करें, अपने गाइड्स को सरेंडर कर दें, बोल दें अगर वो चीजें आपके लिए बनी हैं, उनके लिए वो रास्ते बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से उस चीज में एडजस्ट कर जाएं और उन चीजों को अनलॉक कर सकें। ये रीडिंग, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको क्लेम करें, चैनल पे बने रहें नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।